औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ का बर्फ़ का जो तूफ़ान था वो थम गया न्यूयॉर्क में। और सबसे बड़ा तूफ़ान जो कनाडा और अमेरिका और यूरोप में चल रहा है वो है इस्लाम की रू रवां तेज़ रफ्तार जूम की तरह चोटी का उड़ना, उसका परवाज़ का शाहीन जैसे, बाज जैसे, फाल्कन जैसे उसका सारे इंसानियत के ऊपर छा जाना। आज ये जो नाजुक वक्त है, जिसको मौत से डर हो रहा, सोचने का मौका दे दिया। मौत उसके सर पे मंडला रही और वो सोचने पे मजबूर हो गया, वाकई में अगर मर जाऊं तो मैं कहाँ जा रहा हूँ। इसकी एक ख़ास ये बात होती है यूरोप में, क्योंकि अमेरिका या कनाडा, यूरोप, ये जगह पर नसरानियत यानी जूइश और क्रिश्चियंस ही थे तारीख़ी एतबार से। तो 90% क्रिश्चियंस ग्रुप्स में है और इनको एक जैसा क्रिश्चियनिटी नहीं मिला, यानी सब में इंसानियत हो, वैसी बात नहीं थी। तो इन्होंने तलाश करना शुरू किया। मैं कई ऐसे क्लिप्स देखता हूँ वीडियोस के, जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनके इस्लाम को कबूल करे और दूसरों में भी जो है वो रोशनी बन के छा जाए, दुनिया की आंखों में नूर बन जाए, दूसरे बातिल के हक आ जाए उनके दिल में। उन्होंने तलाश किया बुद्धिज़्म क्या है, शिंटो रिलीजन क्या है, हिंदुइज़्म क्या है। इसके बाद वो इस्लाम को अपना लिया। तलाश में कोई भी खुदा, मैं तुम्हारा खुदा हूं नहीं बताता। अगर वो बुद्धि बन जाता है, बुद्धिस्ट बन जाता है, गौतम बुद्ध जैसा इबादत का तरीक़ा अपना लेता है, लेकिन उसके पास टारगेट खुदा नहीं होता। शिंटो रिलीजन है, उसका टारगेट ट्रीज जैसे रहता, उसको मान लो। अल्लाह की बनाई हुई जो कायनात है उसके ज़र्रे ज़र्रे को मान लो, यही उनका ख्याल होता है। लेकिन बनाने वाले का नेचुरल, जो ये लोग कहते हैं, वो नेचुरल बनाने वाला अल्लाह है। वो एक मुद्दत के बाद उसको मिल जाती है मंजिल, अल्लाह मिल जाता है। और यहाँ चैलेंज से मैं ये बता रहा हूँ कि इंसान जब मजहब की तलाश करता है, वो कोई भी नहीं बोलता। दुनिया में मशहूर मजहब है, कोई नहीं बोलता मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तुम्हारा सच्चा खुदा हूँ। हिंदू का खुदा नहीं बोल सकता, इस वास्ते कि 36 मिलियन है। क्रिश्चियन का खुदा नहीं बोल सकता, इस वास्ते कि होली स्पिरिट फादर एंड सन है, इनकारनेशन गॉड है, सन ऑफ गॉड है, उनके पास यहोवा है, एलोवीन है, और जो यहाँ तक कि अल्लाह भी है, जीप के काप्टी क्रिश्चियन। तो डायरेक्ट अल्लाह की जैसा नहीं बोल सकता कुरान जो बोलता। यही वो बात है जो मैं तुमको समझाना है कि इंसान को डायरेक्ट क्यों नहीं बोल सकता अल्लाह। अब कल की बात थी, जावेद अख्तर की बात बता रहा था मैं। वो कह रहा था मैं खुदाओं को नहीं मानता, नहीं बोला, बल्कि खुदा को नहीं मानता बोला। यानी उसका पूरा एक ही ख्याल था कि हम मुसलमान खुदा को मानते हैं। वो जो खुदाओं को, देवियों को मानते हैं, बुतों को मानते हैं, वो उनका नहीं बोला, जिक्र नहीं किया जावेद। तो यहाँ पर अल्लाह खुद कुरान में यही कह रहा है कि इंसान अंधे के खुदा को पहचानना नहीं चाहता, बाखौल अल्लामा इकबाल के। जो नजर नहीं आता उसको नहीं मानना चाहता डायरेक्ट तरीके से। लेकिन अल्लाह बोलता है, अल्लाह सुनता है, अल्लाह देखता है। यही वो बात है जो इंसान के दिल में घर करके मुसलमान हो जा रहा। ये इतना बड़ा तूफान चल रहा ये पेंडेमिक में, इससे पहले इतना नहीं था। लोग अपने कारोबार में, अपनी जो ज़रूरियात की ज़िंदगी है, मसरूफियत की दुनियावी, उसमें फंसे हुए थे। अल्लाह ने एक जो है
फुल स्टॉप जैसा इंटरटेनमेंट के लिए इंटरवल जैसा होता है, इंटरवल कर दिया, इंटरमिशन कर दिया, यानी वक्फा दे दिया कि तू अब सोच ले तेरे को मरने के बाद में कौन है तेरे पास, अल्लाह है या नहीं। तो योगा भी करता है तो डायरेक्ट खुदा नहीं मिलता, शिंटो रिलीजन है डायरेक्ट खुदा नहीं मिलता, जोरास्ट्रियन है डायरेक्ट खुदा नहीं मिलता, शैतान की इबादत हो रही, आग की इबादत हो रही। तो डायरेक्ट खुदा मिलने वाला इस्लाम है। इसकी सबसे बड़ी गलती शब्बीर अहमद, शब्बीर अली, जाकिर नाइक और अहमद दीदार दे गए। माफ़ करना, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह इनको बराबर अजर देगा। लेकिन जो बात मैं तुमको दे रहा हूँ वो बात समझने के लिए कह रहा हूँ। देखो, ये लोगों ने बाइबल वालों से, जितने भी बाइबल स्टडी करते हैं उनसे डिबेट किया, मुबाहिसा किया, लेकिन ये डिबेट करने वाले ये भूल गए कि बाइबल के अंदर डायरेक्ट कौन सा गॉड बात कर रहा ये कोई नहीं पूछ सका। ये एक शैतान है, ये इंसान के अकल पे पर्दा डाल दिया, वो अंधा बन गया, वो ज़बान से गूंगा बन गया, और वो कान से जो है सुनाने के लिए उनके कानों को जो है शीशा डाल दिया, कान पक गए उनके। असल बात यही है, क्या तुमने कभी देखा गीता के अंदर या वेदास के अंदर 36 मिलियन खुदा हैं? कोई नाम बता सकते आप 36 मिलियन के? नहीं। क्या तुमने देखा बाइबल के अंदर होली स्पिरिट फादर एंड सन बात कर रहा, या इनकारनेशन गॉड जीसस बात कर रहा, या सन ऑफ गॉड जीसस बेटा बात कर रहा, या जो यहोवा बात कर रहा, अलवीन बात कर रहा, या जो है अल्लाह बात कर रहा काप्टिक क्रिश्चियनों की तरह, या मार्मन की तरह 800 साल पहले बुक आ गई बोले उन लोगों के पास भी एक जो है ईसा अलैहिस्सलाम का तस्वुर पैदा हो गया, या उसके बाद में भी हम मरियम अलैहिस्सलाम को भी जो है इम्पोर्टेंस देना का तस्वुर पैदा हो गया। ये 2000 साल में खिचड़ी क्यों पकी? कोई ये पूछा? डायरेक्ट कौन बात करा कुरान की तरह बाइबल में? डायरेक्ट कौन बात करा गीता और वेदास में? कोई नहीं बात कर सका। ये शैतान है। यही वो बात मैंने, ये चोटी की बात अल्लाह की मैंने इन 10 सालों में पकड़ ली, अपने जो है मुट्ठी के अंदर बंद कर ली, इसको गिरा डाल लिया, रस्सी के जैसे गिरा डालते हैं, नाट डालते हैं, यानी उसको मैं पूरी तरीके से मजबूती से बात बना के आपको दे रहा हूं कि सिर्फ अल्लाह कुरान में डायरेक्ट बोल रहा 2000 जगह अपने नाम के साथ, 2000 से भी ज्यादा अपने नाम के साथ कह रहा है, और यह बता रहा 5000 से ज्यादा मेरे नाम है, और वो सिर्फ अल्लाह है जो नजर नहीं आता। इंसान आ रहा, दौड़े चले आ रहा, ये पेंडेमिक में मौत के खौफ से अल्लाह को पकड़ने के लिए, अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह की मंजिल मकसूद को अल्लाह के हो जाने के लिए इंसान आ रहा। और यही वो वीडियोस मैं चेक कर रहा हूँ जिसमें नए मुसलमान खुद मुसलमान हो रहे और दूसरों के लिए रो रहे हैं, दूसरों को तड़प रहे हैं और दूसरों को पैगाम दे रहे हैं। ये काम सिर्फ ये जो है गोरे, जो अल्लाह ने इनको इस्लाम दे दिया, अब ये तड़प रहे। जो खुदा तुमको नजर नहीं आता वो क्यों नहीं बोला भाई तुम्हारी गीता में, वेदास में? डायरेक्ट क्यों नहीं बोला? फिर तुम भगवान बोलते हो। ईश्वर क्यों लफ्ज दिए? ईश्वरें बोलना था, भगवाने बोलना था, हर बार नहीं बोल सके। मालूम हुआ तुमको कि तुम्हारी किताब में डायरेक्ट खुदा नहीं है। तुम फेल हो गए दुनिया के अंदर, मगर ये नहीं बता सके हमारे अहमद दीदार, शब्बीर अली या जो है जाकिर नाइक जैसे, मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। काम बहुत अच्छा किया उन्होंने, कम से कम ये हिला तो दिया उनको, तुम गलत जा रहे करके। अहमद दीदार, उनका हिलाना किसी ने अपना लिया, जाकिर नाइक, उन्होंने भी पूरी दुनिया में जो है अल्लाह के दीन का जो है ढंका बचा दिया। शब्बीर अली है, वेस्ट इंडीज का है, कनाडा में रहता बंदा, जो है उर्दू नहीं जानता, लेकिन उसने भी मेहनत की। इस तरह से अभी भी मेहनत कर रहे हैं अमेरिका के अंदर हमारे अपने मुसलमान जो पैदाइशी मुसलमान हैं, मगर उनसे ज्यादा काम करने वाले ये क्रिश्चियंस जो मुसलमान हो जा रहे हैं, उनको मालूम हो गया कि डायरेक्ट किताब नहीं है। इस वास्ते कई संत ने जैसी बात करें, होली स्पिरिट फादर एंड सन क्या चीज है, क्या भला है, ये तुक क्या है पूछ रहे। डायरेक्ट क्यों नहीं है खुदा पूछ रहे। डायरेक्ट खुदा सिर्फ अल्लाह कुरान के अंदर है।
अल्लाह के नन्यानो सिफात के साथ, नाम के साथ, तफसीर के साथ, तर्जुमे के साथ कुरान डायरेक्ट बोल रहा तुमसे। तुम नहीं जान सकते किसी और किताब में अल्लाह इस तरह से बोल रहा। पहले की किताबों को चेंज करने की वजह से सब बदल दी गई, यहाँ तक कि हिंदू के लिटरेचर बदल दिए गए, जूइश के, जोरास्ट्रियंस के, और जो है क्रिश्चियंस के, और जो है आपको शिंटो जैसे जापान के बुद्धिस्ट के, इस तरह से बेशुमार किताबों को बदल दिया गया। लेकिन अल्लाह क्यों महफूज करता? बोला अल्लाह की कुरान, ये पहचानो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला तुमसे मुखातिब है कुरान के अंदर, और तुमको बता रहा काफिर क्या चीज है, तुमको बता रहा नास्तिक क्या चीज है, एथियस्ट क्या है, इग्नोस्टिक क्या है, तुमको बता रहा ये जो हिंदू अपने आप को कह रहा है, तुमको बता रहा क्रिश्चियन क्या है, तुमको बता रहा यहूदी, डायरेक्ट बोल रहा। और इन कोई नहीं सुन सकते इनके खुदा, क्योंकि इनके पास खुदा ही नहीं है। ये अंधे बहरे ऐसे मर जाएंगे। लेकिन तुम नहीं मरना मुसलमान, तुम अल्लाह को पहचान के मरो, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ थोड़ा वक्त है। जिंदगी का लुत्फ ख़त्म कर दिया ये बीमारी ने 2 साल से। मैं नहीं समझता कि न्यूयॉर्क पहले की तरह तरोताज़ा, जिंदा, हशाश बशाश या जो है पुरफिज़ा जैसी ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम नहीं करा। खींच लिया अल्लाह ने, तुमको इंटरवल दे दिया। मौत से पहले तुम समझो कि तुम आए क्यों हो दुनिया में। अल्लाह अकबर।